अस्सलाम वालेकुम, आप उसामा गाजी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। ज़ुबैर उमर साहब की वीडियोस का मामला ऐसे लग रहा था कि अब कई दिन गुजर गए हैं तो ये दब जाएगा, लेकिन हुआ ये कि ज़ुबैर उमर साहब ने इस मामले के बाद पहला इंटरव्यू दिया है और वो इंटरव्यू दिया मंसूर अली खान साहब को, और उसमें उन्होंने सवालों के जवाब दिए। मंसूर अली खान साहब ने उनसे सवाल किए, वो सवाल क्या थे, जवाब क्या थे, कईयों के बहुत तवील जवाब उन्होंने दिए। और उसके बाद ये शायद वो सोच रहे ज़ुबैर साहब के अब मैंने ये सब कुछ क्लियर कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि उसमें सबसे बड़ी बात सामने आई कि किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने जा रहे, कोई FIA में कोई दरखास्त नहीं दे रहे, कहीं कुछ नहीं जा रहे। ये उन्होंने कहा कि वो एक इदारे के पास ज़रूर गए हैं, वहाँ से हौसला अफजा जवाब आया है, मैं शेयर कुछ नहीं करूँगा, ये उन्होंने बात की। और वो यही ज़्यादा कहते रहे कि इन वीडियोज़ की जगह पॉलिटिक्स में जवाब दें, मैंने बड़ी साफ शफा पॉलिटिक्स की है और उस लिहाज से जवाब दिया जाए, मेरे ऊपर ये इल्ज़ामात गलत हैं और ये सब कुछ कहा गया। तो सवाल मंसूर अली खान साहब ने क्या किए और जवाब क्या थे वो मैंने सारे नोट किए हैं तरतीब के साथ। पूरी वीडियो मैंने देखी है, गौर से एक एक जुमला नोट किया है। उसके बाद आप खुद अपनी राय का इजहार कीजिएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर उन्होंने कुछ अजीब व गरीब जवाब दिए हैं, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि इस इंटरव्यू का उल्टा असर हो गया है, क्योंकि अब नई वीडियोस का मामला आने लगा है। बजाय इसके कि इस इंटरव्यू के बाद चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि चलें जिन्होंने अपना मौक़िफ़ बता दिया कि जी जाली है और ये सब कुछ, लेकिन अब नई वीडियोस का मामला आने वाला है। मैं आपको अभी से आगाह कर रहा हूं, क्योंकि खुद उन्होंने ज़ुबैर साहब ने कहा कि जी कहां हैं वो लोग, कहां हैं वो लोग। तो जिनका वो कह रहे हैं कि वो लोग कहां हैं जो इस वीडियो में नज़र आ रहे हैं, तो वो अब होने लगा है और हो सकता है आने वाले दिन में वो चीज़ें सामने आ जाएं। मैं उस बारे में आपको आखिर में बताऊंगा, क्योंकि इससे जुड़ता है वो सारा मामला। अब हुआ ये है कि एक तरफ तो ये खबर है कि मियाँ नवाज शरीफ खुश नहीं हैं बिल्कुल भी, और उन्होंने फ़िलहाल इनको बिल्कुल एक तरह से साइडलाइन किया हुआ है कि हम जो भी मीटिंग्स कह लें या डिसीजन मेकिंग है या कुछ भी है, तो वो एक फेस ना बने इस वक्त पार्टी का, या अहम तरीन मुशावरत में फ़िलहाल ज़ुबैर उमर साहब नज़र नहीं आएंगे, उनको साइडलाइन किया हुआ है, ये इतलात हैं। अब उन्होंने क्या, ज़ुबैर उमर साहब कुछ और जवाब देते नजर आते हैं। सबसे ज़्यादा उन्होंने मरीम साहबा का शुक्रिया अदा किया है, बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा किया है, बार बार उन्होंने सपोर्ट की बात की। जी मरीम ने बहुत सपोर्ट किया, मुसलसल मैं उनसे राब्ते में रहा हूँ इन वीडियोज़ आने के बाद, और उन्होंने कहा रोज़ाना मेरी बात होती है उनसे और होती रही है इन वीडियोज़ के बाद भी। अच्छा, तो मंसूर अली खान साहब ने जो इंटरव्यू किया, तो पहले उन्होंने ये बात कही कि जी मुझसे खुद रब्ता किया है। जब ये सारा मामला आया तो मैंने सबसे पहले जो ट्वीट्स आई उनमें मैं था, गरीदा फारूकी थी। तो उसके बाद ये है कि अब ज़ुबैर उमर साहब को मेरे ख्याल से खुद आना चाहिए था अपना मौक़िफ़ देने, तो अब उन्होंने खुद मुझसे रब्ता किया और उन्हें सब पॉलिटिकल और लीगल मुशावरत करने के बाद लगता है ऐसा किया है। तो जी अब वो मेरे साथ हैं। तो पहला सवाल वो करते हैं कि जी आप कैसे हैं। तो ज़ुबैर उमर साहब कहते हैं कि जी मुश्किलात तो आती हैं ज़िंदगी में, पहले भी बहुत सी मुश्किलात आई, मेरी बेगम सबसे ज़्यादा परेशान है, वो डिप्रेशन में है। तो लग भी रहा था कि ज़ुबैर उमर साहब बड़े परेशान और बहुत डाउन लग रहे थे, बहुत ज़्यादा उनका चेहरा उतरा उतरा लग रहा था। फिर सवाल किया मंसूर अली खान ने, दूसरा सवाल, आपको कैसे पता लगा वीडियोस का। तो ज़ुबैर साहब ने जवाब दिया, बेटी रोते हुए उसने फ़ोन किया कि ये वीडियोस आ गई हैं, और भी बहुत से मुझे फ़ोन आ रहे थे, मैं किसी शो में बैठा हुआ था तब आए। तो फिर ये हुआ सवाल मंसूर साहब का कि ये 2 मिनट 50 सेकंड में बिल्कुल आप नज़र आ रहे हैं, आप ही नज़र आते हैं, क्या ये आप हैं? जवाब, ये फेक है, वीडियो जाली है, मेरा चेहरा लगा दिया गया है, किसी की भी तस्वीर लग सकती है, आजकल ऐसा आ गया हुआ है, ये मेरा चेहरा लगा हुआ है, आपकी भी लग सकती है। अब मुझे बताएं, ज़ुबैर साहब कह रहे थे कि जी ऐसे माहौल में मैं इतना सीरियस क्यों हूँ, जिस तरह का माहौल दिखाया हुआ है, जो काम होते दिखाया गया है, उसमें मैं इतना सीरियस क्यों हूँगा, मेरा चेहरा इतना सीरियस क्यों है। हमारी पार्टी 3 साल से मुश्किल में है, सब हथियार इस्तेमाल कर लिए गए और उसके बाद अब ये हथियार इस्तेमाल किया गया है। सवाल, हम कैसे माने कि आप नहीं हैं, लोग कहते हैं आप हैं। जवाब, ये कोई अदालत नहीं कि मैं अपने आप को डिफेंड करूं, ये सब पार्टी को बदनाम करने के लिए है। नवाज शरीफ और लीडरशिप की तस्वीरें लगाई गई, जब ये सारी वीडियो आई है तो उसमें नवाज शरीफ की भी तस्वीरें थी, लीडरशिप की तस्वीरें थी, तो ये पूरा एंगल दिया गया है। ज़ुबैर साहब ने कहा मैं लीगल एक्सपर्ट नहीं हूं, अब क्यों आई हैं, ये एक सवाल है कि 2-3 साल पहले की बात है, तो ये अब क्यों आई हैं ये वीडियोस। सवाल किया मंसूर साहब ने, आप बात किससे कर रहे थे। जवाब, वो भी गलत है, जाली है, मुझसे बात करने वाली जो मंसूब की जा रही है वो सब भी जाली है, और ये सब किसी ने बैठकर एडिट किया है, ज़बरदस्त तरीके से बनाई है, बहुत महारत के साथ बनाई है। इसमें एक साहब हैं कि मैंने पैसे लिए, मैं कभी उनसे मिला तक नहीं, मैं 2013 से 18 तक बड़ी पोजीशंस पे रहा जहाँ बहुत पैसे मिलते थे, ऐसी जगहों पर रहा हूँ, मैं क्यों ऐसे काम करूँगा। जिस तरह का वो शख्स इल्ज़ाम लगा रहा है कि जी मेरे से पैसे लिए और फिर वापस नहीं किए और मैंने उसको एजेंसी से उठवा दिया, तो ये
उन्होंने कहा कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने तवील जवाब दिया, कहा जी एक कैरेक्टर होता है आदमी का जो आप बिल्ड करते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, काफ़ी अरसे में। तो आप ये देखें कि मुझे लोग जानते हैं, वो सब जानते हैं कि मैं इस तरह नहीं करता और मैं ये हरकतें नहीं करता। दूसरा वो ये कि जी उन्होंने कहा कि कानून वो जो दूसरी खातून है, उन्होंने कहा कि जी मैं इस तरह से पैसे नहीं आते आता। और फिर दूसरी खातून वो जो कहती रही है, तो साथ ही मंसूर साहब लुकमा देते हैं कि जी साइमा, सिदरा, लाइबा ये नाम आते हैं। तो कहते हैं हाँ हाँ मैंने कि जी उस खातून को लालच दिया नौकरी का और फिर मैंने उससे ये काम किया। मैं चैलेंज करता हूँ उनमें से कोई एक सामने आ जाए, कहाँ है ये सब। मैं किसी लड़की को झांसा देता था तो अब वो नहीं मानती थी तो दोस्त के साथ मिलकर डेथ थ्रेट देता था, ये इल्ज़ाम मुझ पर लग रहा है। तो दोबारा कमिंग टू माय कैरेक्टर, मैंने सारी उम्र किसी को थ्रेट नहीं किया, मारा नहीं, गाली नहीं दी। मैं किसी लड़की को डेथ थ्रेट दूंगा क्यों? मैंने किसी एक लड़की को नौकरी नहीं दिलवाई, आप पता कर लें। मैं तो झांसा क्यों दूंगा? मैंने तो जब गवर्नर था मैंने किसी एक को भी नौकरी नहीं दिलवाई। तो स्वीपर की भी नौकरियां आई तो बड़ी सिफारिशें आई। ये लड़कियां इतने साल खामोश क्यों थीं? फिर मेरा इन लड़कियों से कोई राबता क्यों नहीं था? गवर्नर हाउस में बेशुमार प्रोटोकॉल होता है, मेरा राबता क्यों नहीं था? कोई लड़की अभी तक सामने क्यों नहीं आई? तो मैं आपको बता रहा हूं कि अब ये खबर चल रही है कि ये वीडियोस अब जिस तरह ब्लर होकर आई हैं तो उसमें ख़वातीन नज़र नहीं आ रही, कौन है, कभी कोई एंकर का इल्ज़ाम लगा देता है, कभी कोई। तो अब आने वाले दिनों में शायद वो ब्लर हुए बगैर आ जाएं, क्योंकि इन्होंने सवाल उठा दिए ज़ुबैर साहब ने, आ बैल मुझे मार के, जी वो सामने क्यों नहीं आ रही? वो लड़कियां सब सामने आए, जिन्होंने बनाया वो सामने आए, वो सारे सामने आए, मैं तो नहीं जाऊंगा किसी इदारे में। तो वो अब बगैर एडिट के या वो जो ब्लर हुआ है चेहरे उसके बगैर सारा मामला सामने आ सकता है, तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि इंटरव्यू के बाद एक और मसला खड़ा होगा ज़ुबैर साहब के बाद। अच्छा, वो फिर कहते हैं जी गवर्नर हाउस में बड़ा स्टाफ होता है, तो अब इमरान इस्माइल हैं, वो रिकॉर्ड चेक कर लें एंट्री एग्जिट का, कौन आता रहा कौन जाता रहा। सवाल मंसूर अली खान साहब का आगे, जिस तरह का कमरा नजर आ रहा है ऐसा कमरा गवर्नर हाउस में है? तो जवाब देते हैं ज़ुबैर साहब, नहीं मेरा नहीं ख्याल। बैकग्राउंड लेट्स नॉट गो इनटू द बैकग्राउंड को छोड़ देते हैं, हम इस पर बात ही ना करें। गवर्नर के साथ तो लोग होते हैं, कम से कम इतने लोग होते हैं खास तादाद में, आपके साथ इतने लोगों की मौजूदगी में मैं कैसे इस तरह की हरकत करूंगा? तो फिर लेकिन इधर एक बात है कि ये मंसूर साहब ने भी शायद ये बात कही थी, उन्होंने वीडियो भी बनाई थी कि अवारी होटल का भी बीच में जिक्र आ गया, लेकिन उन्होंने यहाँ वो सवाल नहीं किया, उन्होंने गवर्नर वाला सवाल ज़रूर किया, शायद उनके जहन से निकल गया, गवर्नर हाउस का तो उन्होंने किया, लेकिन ये कहा गया कि ये वीडियो शायद, और अवारी होटल की क्लैरिफिकेशन भी इस पर आ गई थी कि जी वो हम जानबूझकर नहीं बनाते या ख़ुद नहीं बनाते, किसी और ने बनाई है वहाँ जो गया, या वो ख़ुद ज़ुबैर उमर साहब कर सकते हैं, जो ख़वातीन थी उनमें से कोई हो सकता है, हमारा इसमें कोई लेना देना नहीं है, हम प्राइवेसी का ख्याल करते हैं। बहरहाल तो सवाल मंसूर साहब ने आगे किया, जी गवर्नर से हटने के बाद भी तो हो सकता है। तो जवाब दिया कि अभी सिर्फ वीडियोस पर रहें, फिर आप कहेंगे जी 2010 से पहले भी हो सकता है, पहले हम इसको देख लेते हैं इस वीडियो को। मैं सबको डिनाई करता हूं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूं, ना ही आप हैं, ना ही बड़े ओहदों पर बैठे लोग फरिश्ता हैं, ना वज़ीर आज़म फरिश्ता है। मैंने अपने आप को एक अच्छे सियासतदान की तरह चाल चलन रख कर चलाया है। मेरे लीडर नवाज शरीफ हैं, जब रेहान खान से तलाक हुई इमरान खान की तो हमें इंस्ट्रक्शन आई कि इस पर बात नहीं करनी, छोड़ें इस बात को। मुझे बहुत बड़े ओहदे मिले, फिर बहुत बड़े तरीके से आपको चलना पड़ता है। मैं सामने आ गया हूं, जिन्होंने बनाई वीडियो वो क्यों नहीं सामने आए? फिर सवाल होता है गरीदा से मुझसे आपकी बात हुई, फिर आपने पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं दिया जब ये सारी वीडियो आई? तो उसके बाद तो जवाब देते हैं कि मैं एक पार्टी में हूँ, मेरा उसमें डिसिप्लिन है, आप आज़ाद होंगे, कुछ भी कर सकते हैं, मैं नहीं, मुझे सोच समझ कर जवाब देना था। मैंने ट्वीट किया, उसमें सारा कुछ बता दिया था कि ये जाली है, मैंने मुल्क की बड़ी खिदमत की है ऑनेस्टली, डेडिकेशन के साथ, और मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं अब ज़्यादा खतरनाक हो जाऊंगा, मैंने बात की थी। लेकिन मेरी बीवी सबसे ज़्यादा डिप्रेशन में है, मेरे बच्चे, मेरी बेटी शादीशुदा है, उसके ससुराल हैं। बुनियादी सवाल ये है कि कायदे आज़म का पाकिस्तान हम इसको बना रहे हैं या नाज़िज़्म बना रहे हैं कि लोगों के घरों में घुस कर वीडियोज़ बनाएं और वीडियोज़ भी ऐसी जाली बना लें। फिर मेरे बिजनेस पार्टनर को बीच में लाया गया, जो कराची का मशहूर आदमी है, कि वो मुझे औरतें प्रोवाइड कर रहा है, उसके भी बीवी बच्चे हैं। मुझे कहा गया कि ये पीछे जाने यानी ये और चीज़ें आएंगी, ठीक है जी, और कुछ और ये पीछे चला जाएगा, ये सारा मामला वीडियोस का, कुछ और चीज़ें सामने आ जाएंगी। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। आपने मंसूर अली खान साहब को बार बार ये कहते रहे, 2-3 मरतबा उन्होंने इसमें कहा जी आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, आप लोगों ने बहुत सपोर्ट किया। अंसार अब्बासी साहब को भी नाम लिया, दीगर लोगों को भी नाम लिए, अन्य लोगों ने भी सपोर्ट किया। इससे बड़ी इज्जत की बात नहीं हो सकती मेरे लिए कि मरियम ने कहा कि आप अब भी
स्पोक्स पर्सन रहेंगे, तो कि मैं अब भी उनका स्पोक्स पर्सन रहूंगा, मेरे लिए इससे बढ़ के बात नहीं होती। सवाल मंसूर अली खान साहब का, आपकी बात हो रही है मरीम नवाज से? जवाब, बिल्कुल, रोजाना मुसलसल बात हुई है, वो बहुत कंसर्न थी, बड़ी सपोर्ट की है उन्होंने मुझे। बड़ा लीडर जो होता है उसकी पहचान ये है कि मुश्किल में साथ दे। मरीम, अच्छा जो नाम लिया उन्होंने, कहीं शहबाज ग्रुप का नाम नहीं आया। मरीम नवाज, शाहिद खान अब्बासी, राना सनाउल्लाह, मुसद्दिक मलिक, तलाल चौधरी, मिफ्ता इस्माइल, मरीम औरंगजेब, छोटे वर्कर, सब ने सपोर्ट किया मुश्किल वक्त में। मैं भूल जाऊंगा, मैं उन्होंने कहा कि जी छोड़ देंगे, मैं कि जी कोई भूल जाए कि मैं सब कुछ छोड़ दूंगा, मैं कहीं नहीं जा रहा, ये भूल जाएंगे मैं कहीं जा रहा हूं, आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। फिर उन्होंने कहा गरीदा को बदनाम किया गया, इस पर उन्होंने कहा जी मुझे बड़ा दुख हुआ, लेकिन हम जीत रहे हैं, मुखालिफिन के पास कुछ नहीं बचा, मैं इनकी करप्शन, महंगाई, माशी तबाही पर बात करता रहूँगा, मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की, मैं बेहतरीन तरीके से खुद को चलाया है, कभी पार्लियामेंट PTV पर हमला नहीं किया, कभी अटैक नहीं किया। सवाल मंसूर साहब का, जी मरीम नवाज राब्ते में थी, कभी शो कॉज या हटाने की बात हुई आपको? आज जवाब आता है नेवर, एक दफ़ा भी नहीं। आप खुद गवाह हैं, 2-3 दिन पहले भी कोर्ट के बाहर बात हुई, बतौर लीडर उनको मुझ पर ट्रस्ट है। मरीम नवाज ने कमाल कर दिया है, जिस तरह मेरे साथ खड़ी हुई हैं। तलत हुसैन ने सपोर्ट किया है, उन्होंने मुझे बताया कि जी लोग आपके पीछे हैं। तो लोग कहते हैं FIA में क्यों नहीं गए, जुबैर उमर साहब ने कहा जी इससे पहले आप मुझसे पूछे, मैं बताता हूँ कि लोग कहते हैं जी FIA में क्यों नहीं गए, मैं क्यों जाऊँ शेख रशीद के नीचे महकमे में। तो फिर सवाल होता है, मंसूर साहब कहते हैं जी आप किसी इदारे के पास नहीं गए, मंसूर अली खान ने कहा। तो जवाब दिया जुबैर साहब ने, गया हूँ, हौसला अफजा जवाब मिला, लेकिन शेयर नहीं कर सकता। अभी किस इदारे के पास गए हैं, पहले भी कुछ मुलाकातें करते रहे हैं। बहरहाल सवाल, अगर कोई फोरेंसिक करवाना चाहता है, एक सियासतदान ने कहा था कि मेरी कोई आई है तो जी करवा ले फोरेंसिक, जो मर्जी करवा ले। तो उन्होंने कहा जी शेख रशीद था वो, जुबैर साहब ने कहा वो शेख रशीद था, उसके अंडर इदारा है तो वो तो कहेगा, लेकिन फोरेंसिक कहीं और से भी हो सकता है। बहरहाल देखिए, ये अखलाकियात और इमोशनल फैमिली इशूज़ है, इसे हमें इसी तरह डील करना है, ये पॉलिटिकल इशू नहीं है। मैं इस चीज़ को क्यों ड्रैग करता चला जाऊं, मैं क्यों इनके पास जाऊं जो इसके पीछे हैं। वैसे भी अच्छा, उन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया बाकायदा नाम लेकर के जी वो जो कहते थे जी जान अल्लाह को देनी है नहीं, उन्होंने बाकायदा कहा कि इसके पीछे हुकूमत है, तहरीक इंसाफ है। बहरहाल तो मैं क्यों इनके पीछे जाऊं जो इसके पीछे हैं, वैसे भी यानी उनके पास क्यों जाऊं दाद रसी के लिए या रिलीफ लेने के लिए जो इसके पीछे यानी तहरीक इंसाफ है। वैसे भी एक बहुत वीक स्टोरी थी ये सारी, उस औरत की बहुत वीक स्टोरी थी कि जी मैंने उसको झांसा दिया और उसको इस्तेमाल किया नौकरी के झांसे में और इस तरह से किया। मैंने कमाल तरीके से गवर्नर हाउस में खुद को रखा, कुछ ऐसा नहीं किया कि किसी को शर्मिंदगी हो। सवाल, आपके भाई दूसरी जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, उनसे बात हुई? इस पर जुबैर उमर साहब ने कहा जी हाँ, असद उमर की आप बात कर रहे हैं, उनसे बात हुई है, लेकिन ये वाक़या अचानक नहीं हुआ, मेरी फैमिली को कई साल से हिरासा किया गया। मंसूर ने कहा अच्छा, थ्रेट्स किया गया? फिर कहते हैं जी इस तरह के थ्रेट आए कि जी पीछे हट जाओ। अभी भी मैसेज आए हैं कि जी मैंने कहा आप चाहते क्या हैं, तो कहा आप सियासत छोड़ दें कि जी मैं हार मान लूँ। कहते हैं जी मैं अगर डर कर भाग जाऊं तो क्या असर होगा कि इतना अच्छा आदमी जो इतनी नौकरी पर था, फिर ज़बरदस्त तरीके से सियासत में आया, नवाज शरीफ ने इतनी अहम जगहों पर बिठाया, वो छोड़कर चला जाए, नहीं हो सकता। सोशल मीडिया पर सवाल हुआ जी कि मंसूर साहब ने कहा सोशल मीडिया पर एक और कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही है कि ये कार्रवाई शहबाज ग्रुप की है, उनकी लड़ाई है मरियम ग्रुप से, तो ये उन्होंने किया है शहबाज शरीफ ने। तो कहने लगे मुझे शहबाज शरीफ और सलमान शहबाज का मैसेज आया है, शहबाज शरीफ सदर हैं, ज़बरदस्त काम किया उन्होंने पंजाब में और किसी ने आज तक नहीं किया। मरीम नवाज बहुत बड़ी लीडर हैं, मैं उनका तर्जमान रहूँगा और शहबाज शरीफ भी अच्छे हैं। लाहौर में मीटिंग्स हैं, आपको साइडलाइन तो नहीं कर दिया गया, ये सवाल हुआ। जवाब आया नहीं, अभी पंजाब की लीडरशिप के इजलास चल रहे हैं, मेरी वहाँ ज़रूरत नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए मुझे वहाँ इन्वॉल्व नहीं किया गया, तो ज़रूरी नहीं है मैं हर मीटिंग में हूँ। सवाल, आप दोबारा प्रोग्राम्स में आएंगे, दोबारा तर्जमानी करेंगे? जवाब, पहले से ज़्यादा अग्रेसिव नहीं तो वैसे तो हूँगा ही। मैंने पहले रिज़ाइन कर दिया था जब मैं गवर्नर था, तो मैं आम सियासतदानों की तरह नहीं हूँ और मैं कोई छोड़कर इस तरह नहीं जाऊँगा। नहीं, वो कुछ थ्रेट भी कर रहे थे कि जी शो कॉज अगर मुझे किसी ने दिया ये वो फलां तो मुझे कोई ना करे, तो मैं किसी और पार्टी में नहीं जाऊँगा, मैं उस तरह का सियासतदान नहीं हूँ कि पार्टी छोड़कर चला जाऊँ या चढ़ते सूरज को सलाम करूं, इस तरह की बात। अच्छा, आखिरी सवाल, उन्होंने कहा जी बड़े सीरियस बात होगी। मंसूर अली खान साहब ने कहा जी लाइट नोट पे बात करते हैं कि जी जो शख्स जितना भी ताकतवर हो, जितना भी बहादुर हो, जितना भी रोबदार हो, बीवी से ज़रूर डरता है। तो भाभी का आप बताएं, वो ठीक हैं? आपकी वीडियोस में तस्वीरें लगाई गई हैं, यानी वो धड़ किसी और का है तो आपकी तस्वीरें लगाई गई हैं जिस तरह, तो इसके बाद कोई उनका अब वो मुतमईन हैं या अब भी वो परेशान है कि जी ये क्या आपसे लड़ती हैं कि क्या हुआ? तो इस पर फिर उदास हो गए जुबैर साहब। कोई लाइटर नोट में उन्होंने ये नहीं लिया, उन्होंने कहा जी वो डिप्रेशन में हैं लेकिन बहुत सपोर्टिव हैं, हमेशा उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है।
तो हर चीज़ में, तो कहते हैं कामयाब मर्द के पीछे औरत का हाथ होता है, तो मेरी तो हर चीज़ में उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है। सवाल हुआ आखिर में क्या कहेंगे, तो मंसूर अली खान ने कहा जी आखिर में आप क्या कहेंगे, तो जवाब आया ऐसी वीडियोस हमारे इमेज को दुनिया में ख़राब कर देंगी, ख़राब कर रही हैं, कल को आपकी बारी हो सकती है। महज़ब सोसाइटी में जिस तरह पॉलिटिक्स होती है, जैसे कि जर्मनी में, बरतानिया में, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में, मुल्कों में, हमें उस तरह की सियासत करनी चाहिए, ये वीडियोज़ की सियासत हमें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर इन मुल्कों में इस तरह की कोई वीडियोज़ आ जाती तो वहाँ पर यहाँ से ज़्यादा भूचाल होता, और उस चीज़ को फिर गवर्नमेंट भी शायद टेकअप कर रही होती कि सारी इन्वेस्टिगेशन कर रही होती, लेकिन अभी तक इस तरह का कुछ नहीं हुआ। तो बहरहाल ये सारा इंटरव्यू था। उसके बाद मंसूर साहब ने ये भी कहा कि जी फैसला अब आप लोगों ने करना है, मैंने सारा इंटरव्यू कर लिया है और सारे सवाल मैंने पूछ लिए हैं, तो आप इस इंटरव्यू के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। और मैंने आपको खबर दे दी है कि इसके बाद बजाय इसके मामला दबता, मज़ीद वीडियोज़ का मामला आ रहा है, अनएडिटेड वीडियोज़ का मामला आ रहा है, यानी कि वो साफ जो उन्होंने चैलेंज किया है कि वो लोग सामने आए, कौन है क्या है, तो वो उल्टा वो लोग अब नई वीडियोस निकाल सकते हैं, जिनके पास हैं वो बग़ैर ब्लर हुई निकालेंगे, और फिर ज़ाहिर है कि जो भी ख़वातीन उसमें हैं वो सब सामने आ जाएंगी। तो जिस पर भी इस तरह के इल्ज़ाम लगे हैं पता लग जाएगा उसमें कौन है कौन नहीं है। तो ये अब सिलसिला आगे बढ़ने लगा है, तो उल्टा ये लेने के देने पड़ गए। बेहतर ये था मेरी नज़र में कि ज़ुबैर साहब जो है वो ज़रूर जाते, कंप्लेन करते साइबर क्राइम FIA, तो यानी दूध का दूध पानी का पानी हो जाता। लेकिन उनका ना जाना, इस तरह के इंटरव्यूज़ देना उनको और ज़्यादा मसाइल में दो चार कर रहा है। जिस तरह से वो कहते हैं जी कौन है, चैलेंज कर रहे हैं, सामने आए, ये सब फेक है, फिर कह रहे हैं मैं कहीं जाऊंगा भी नहीं। और मरियम साहिबा का जिस तरह वो कह रहे हैं जी बड़ी सपोर्टिव है, मुसलसल राब्ते में है, हर रोज़ बात होती है, तो उल्टा वो मामला भी ख़राब कर रहे हैं। और नवाज़ शरीफ और ज़्यादा गुस्से में होंगे इस पर, मरीम नवाज़ के, कि तुम्हें मैं कह रहा हूँ बाज़ और तुम मुसलसल राब्ते में हो, अभी इस चीज़ को दबने दो, साइड लाइन होने दो, तो वो मामला और ज़्यादा इस वजह से ख़राब होगा। अल्लाह हाफ़िज़।